दया का जन्मदिन रहता है। शाम का समय था, तभी जेठालाल दया को एक तोहफा देता है। दया उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर ड्रेस रहता है, जिसे देखकर दया बहुत खुश होती है और जेठालाल से थैंक यू कहती है। जेठालाल अपने कामों से बाहर चला जाता है। तभी दया के दोस्त उसके घर आते हैं। दया के हाथ में ड्रेस देखकर सभी लोग उस ड्रेस की बहुत तारीफ करते हैं। उन सभी को वो ड्रेस बहुत पसंद आती है। फिर थोड़ी देर उन सभी के बीच बातें होती है। फिर उसके बाद सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर दया भी ड्रेस को सोफे पर रखकर किचन में काम करने के लिए चली जाती है। किचन का सारा काम खत्म करने के बाद वो वापस लिविंग रूम पर आती है तो देखती है कि सोफे पर उसका ड्रेस नहीं है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि उसका ड्रेस चोरी हो गया है। फिर अपने दोस्तों को कॉल करके अपने घर बुलाती है। वो सभी थोड़ी ही देर में दया के घर पहुंच जाते हैं। दया सभी से पूछती है, मेरी ड्रेस मुझे मिल नहीं रही है, क्या तुम लोगों में से किसी ने लिया है? तो सभी लेने से इनकार करते हैं। फिर दया सभी से एक एक करके पूछती है, तुम लोग मेरे घर से जाने के बाद क्या कर रहे थे? अंजलि कहती है, मैं तो घर पर टीवी देख रही थी, मुझे तुम्हारे ड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। माधवी कहती है, मैं तो लंच कर रही थी, मुझे भी तुम्हारे ड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। बबीता कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गई थी, मुझे भी तुम्हारे ड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। इन सभी की बातें सुनने के बाद दया को तुरंत पता चल जाता है कि उसका ड्रेस किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि दया का ड्रेस किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इनमें से चोर कोई और नहीं माधवी है, क्योंकि उसने कहा कि मैं लंच कर रही थी। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि शाम का समय था, और वो शाम को कैसे लंच कर सकती है? वो झूठ बोल रही है, यानी कि उसी ने दया का ड्रेस चुराया है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको आंसर जानने में कितने सेकंड लगे थे।